और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो याद रखना। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है पौड़ी कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा यार, अभी उठा तो मैं एक वीडियो देख रहा था शाम इदरीस की, जिसके अंदर उसने 7 साल के बाद अपना जो है वो खामोशी तोड़ी है। और मैंने वीडियो वो पूरी देखी और उस वीडियो के अंदर उसने जो बातें की हुई थी और मैं तो बहुत हैरान हुआ वो बातें सुन के। और पहले क्योंकि आपको पता है पिछले हफ्ते से स्कैम्स और ये एक्सपोज करने के ऊपर बड़ी वीडियोस बन रही थी। ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इन्होंने मिल के एक कोर्स लॉन्च किया था और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन शाम इदरीस ने जो उसके अंदर अब चीज़ें बताई हैं और विद प्रूफ उसने जो चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से ये लोग शोहरत इकट्ठी करते हैं, किस तरह से दूसरे के माँ बहन को जलील करके, गालियां दे के और फिर लोगों को धमकियां दे के, और ये लोग स्कैमर्स से ज़्यादा ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। यानी आप देखें कि कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे यूट्यूबर्स हैं, लिटरली कुछ छोटे यूट्यूबर्स की मुझे भी कई स्नैप्स ऐसी आई हैं, लोगों ने बताया कि ये उनको भी थ्रेट करते हैं पैसा होने की वजह से, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और जो बंदा इनको एक्सपोज करता है ये उसके घर वालों को, आपने देखा तला रिव्यूज़ के साथ अभी जो कुछ भी हुआ, मतलब घर में घुस के पुलिस वाले और पता नहीं वो कौन से नामालूम अफराद थे वो उसके बाप को उठा के ले गए। फिर इससे पहले की स्टोरी जो इन्होंने बताई है शाम इदरीस ने, दैट रियली शॉक मी। और ये पैसे पहले हमें भी पता था ये चीज़ें, लेकिन अब खुल के सामने आ गई हैं। और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। मतलब हम चाहे हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें, लीडर्स की बात करें, चाहे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा तबका जो है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इन लोगों को फॉलो करते हैं। इन बंदों के 6-6, 7-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक दिन में इन लोगों को 60-60 लाख बंदा देखता है। तो ये क्या डिलीवर कर रहे हैं मैसेज उन बंदों को? ना कोई एजुकेशनल कंटेंट है, और अगर कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जो है वो इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। अब 5,000 रुपये जो हैं, 5,000 रुपये आपके लिए, मेरे लिए, या जो बंदा अर्न कर रहा है उसके लिए तो शायद ही इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिस बंदे जो इनिशियल है, जो बिगनर्स है, उसके लिए तो 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा है ना। तो ये कोर्सेज इस तरह के सेल करना और फिर उसके अंदर बेसिक सी बातें बता देना, और मतलब एक देखो कोई भी चीज़ होती है, आप मुझे एक बात बताइए, आपने अगर किसी से कोई मशवरा लेना हो तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? आप सबसे पहले ये सोचते हैं ना कि उस बंदे का यार बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने किसी बीमारी का, किसी डिसीज का कोई मशवरा लेना है तो आप किसी डॉक्टर से ही पूछेंगे ना। फिर आप देखेंगे वो डॉक्टर की फील्ड क्या है, वो रेलिवेंट है कि नहीं है, ठीक है, वो उसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, ये चीज़ें हम सोचते हैं ना। तो लेकिन आप एक बंदा ऐसा कोर्स लॉन्च कर दे जिसका कोई अपना बैकग्राउंड ही नहीं है, और वो आपको क्रिप्टो सिखा रहा हो, वो आपको यूट्यूब सिखा रहा हो, और यूट्यूब भी कौन सी, फैमिली व्लॉगिंग वाली, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो आप कहते हो ना यार कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मुझे इस सबसे ज्यादा एक चीज पे एतराज है, और वो ये है कि ये जिस तरह से आगे आए हैं, मतलब किसी को, अभी वो शाम इदरीस का और इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पिछले दिनों भी चली थी। मतलब कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फैमिली व्लॉगर, उसने किसी की माँ बहन को जलील ना किया हो, उसने किसी की जो है वो इखलाकियात के ऊपर बात ना की हो, और उसने उसको पर्सनल लेवल पे जाके एक्सपोज ना किया हो। इस तरह से ये शोहरत इन्होंने पाई है। और फिर ये अपनी बेगमात को, अपनी घर की औरतों को, जब फैमिली को जब ये स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, जब कोई दूसरा इनके बारे में बात करता है तो फिर ये कहते हैं कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते, मेरी फैमिली को उछाला जा रहा है। और अब ये सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से ये तकरीबन एक डिजिटल वॉर चल रही है। वो किसी को एक्सपोज कर रहा है, वो उसकी माँ बहन को एक्सपोज कर रहा है, वो उसका 7 साल पुराना कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और जो बंदा इनको एक्सपोज करता है उनके घर वालों को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो बात करता है उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। मतलब एक इंसान, मैं सोचता हूँ कि ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, पर्सनल लेवल में वो कितना गिर सकता है कि आप एक बंदे की मतलब फैमिली तक चले जाएं, आप उसकी माँ बहन को आप जलील करना शुरू कर दें। अभी जो शाम इदरीस ने वीडियो बनाई है उसके अंदर बाकायदा लिटरली उसने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, उसने कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं कि किस तरह से ये दूसरे लोगों की आईडीज़ बना के फेक कमेंट्स करते हैं, फिर गालियाँ देते हैं, और वो कुछ ऐसे गालियाँ या मजाक है जो मैं आपको इधर ऑन स्क्रीन बता भी नहीं सकता हूँ, जो ये दूसरी फैमिलीज के बारे में करते हैं। और इनकी एक ऑडियो लीक भी मैंने आपको कहा था
कि एक थोड़ी सी वो भी कंप्रोमाइज़ हुई थी, शायद वो तला नहीं की थी, जिसके अंदर वो बताता है कि ये कैसे मिलके बैठ के इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है। देखिए, हमें कोर्स से कोई मसला नहीं है, अगर उन्होंने एक फ़ीस रख दी है वो ठीक है, लेकिन आप उस कोर्स के अंदर सिखा क्या रहे हैं? आप उस कोर्स के अंदर ये सिखा रहे हैं कि आपने फैमिली व्लॉगिंग और फैमिली कंटेंट की तरफ आपने जाना है, और आपने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, और आपने कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, ये उसके अंदर ये चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बच्चे इतने इंस्पायर हो रहे हैं इनसे, क्योंकि वो उनको सेंस नहीं है ना बच्चों को। आपका बेटा या मेरा बेटा या बेटी कल को खड़ी होके वो कहेगी हमें कि जी ये देखें इसमें कितना ज़्यादा पैसा है, आपने तो सारी ज़िंदगी कोई कमाया नहीं है, हमें कमा के नहीं दिया, तो मैंने 1 साल के अंदर मैं आपको इस तरह की गाड़ी लेके दूंगा। लेकिन वो सोर्स क्या है, वो करने का तरीका क्या है, वो ये वाले हैं जो ये करते हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये फैमिली व्लॉगर्स इस हद तक गिर चुके हैं, और इन्होंने अपना वो जो एक स्टैंडर्ड है वो इतना गिरा लिया है कि ये 10-15 लोगों का एक ग्रुप है, और ये इखलाकी मतलब लाइव टिकटॉक लाइव इज अनदर टॉपिक एंड अनदर इशू। वो उस पर तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पे कौन कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं, वो क्या क्या लाइव कराने को वो बोलते हैं, और उनमें इनकी बीवियां भी बैठती हैं, उनमें ये लोग भी बैठते हैं। तो ये एक अजीब मामला बनता जा रहा है पाकिस्तान में। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग जो चीज़ है ना, जो हमें जिस पे परेशान होना चाहिए, वो ये है कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई कानून, कोई इदारा और कोई पैमरा या कोई ऐसी एंटिटी है ही नहीं जो इन लोगों को कंट्रोल करे। और मेरे ख्याल में इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर तक नहीं आई है, और कल को आपके बड़े बड़े लोगों के बच्चे वो इनको मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इंस्पिरेशन है। जब ये गाड़ी का कपड़ा वहां से हटाते हैं तो लोगों को ये नहीं नजर आता, बच्चों को ये नहीं नजर आता उस वक्त के ये कौन सी गलत हरकतें कर करके, गालियां दे के, लोगों की माँ बहनों को जलील करके ये इस लेवल तक पहुंचे हैं। उनको सिर्फ ये नजर आता है कि यार गाड़ी पे से पर्दा हट रहा है, और ये 8 करोड़ की गाड़ी है, ये 3 करोड़ की गाड़ी है, और इसने YouTube के पैसे से ली है। वो ये नहीं सोचता बच्चा कि YouTube का पैसा कैसे कमाया गया है, उसमें अपनी इज्जत नफ्स को आपने वो बेचना है, अपनी माँ को भी दिखाना है, बहन को भी दिखाना है, हरकतें करनी है, माँ के ऊपर चढ़ चढ़ के, बहन को रात को नींद से जगा जगा के। लिटरली ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो इनके कंटेंट में होती हैं। हम तो इसलिए इनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि ये क्या आपके साथ कर रहे हैं। तो जब ये गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं ना, जब ये पैसा फेंकते हैं, तो लोगों को ये नहीं नजर आता उस वक्त। ये एक साइकोलॉजिकल आपका देखने का अंदाज है। जो बंदा इनको जानता होगा वो तो शायद वो इंस्पायर ना हो उनकी गाड़ी से, लेकिन जो बच्चा बेचारा अभी पढ़ रहा है, जो तालीम हासिल कर रहा है, वो उसको तो वही नजर आएगा ना कि गाड़ी पे से पर्दा हट रहा है या इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो खुदा के लिए मेरी मतलब आवाज अगर 2-3-4 लोगों तक भी पहुंचती है ना, तो खुदा के लिए आपका जितना हल्का अहबाब है, आप इस चीज को उस हद तक कंट्रोल करें, ठीक है। और ये एक्सपोज तो ये हो ही रहे हैं, और ये अभी जो शाम इदरीस ने एक वीडियो बना दी है, वो वीडियो देखेंगे आप तो आपके मतलब दिमाग आपका फटने पे आ जाएगा कि ये किस हद तक ये जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने की खातिर और शोहरत हासिल करने की खातिर। तो मैं तो आई एम स्पीचलेस कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, और इनको करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, उनके जहन के ऊपर क्या असरात ये लोग छोड़ रहे होंगे, और इनका दी एंड क्या है। और ये जो बच्चे इनसे सीख के आगे, मतलब ये 2024 और 25 का जो ड्यूरेशन था, इसमें हजारों लाखों बच्चे फैमिली व्लॉगिंग की तरफ गए हैं, वो इनसे शाउट आउट मांगते हैं जाके। और वो लिटरली मुझे एक कंप्लेंट एक ऐसे घर की आई थी जो खुद नया अभी यूट्यूब उसने बच्चे ने स्टार्ट किया था, उसकी बहन ने मुझे मैसेज किया कि वो अपनी माँ के साथ ऐसी हरकतें करता है बच्चा कि आपको मैं बता नहीं सकती, और वो इंजॉय करता है इसको। तो हम उसको रोकते हैं तो वो फिर वो गुस्सा करता है और पढ़ता नहीं है वो। और ये हर घर की कहानी है। तो आपका इस पे क्या फीडबैक है, लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।